चैनल मिस टेक बस। ये मेरे प्लेलिस्ट कंप्लीट सेल्सफोर्स लाइटनिंग प्रोजेक्ट का 16th वीडियो है। हमने पहले के कुछ वीडियो में सीखा कि हम ये रियूजेबल हेडर कैसे बना सकते हैं और लाइटनिंग सर्च इनपुट कैसे बना सकते हैं और इसके मदद से हम अपने बाइक को सर्च कैसे कर सकते हैं और उसके सर्च रिजल्ट को लाइटनिंग कार्ड में किस तरह देख सकते हैं। हमने ये व्यू डिटेल्स बटन को इम्प्लीमेंट किया। जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें इसका डिटेल एज ए मॉडल शो होता है। हमने ये भी सीखा कि हम ये मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लाइटनिंग ओवरले लाइब्रेरी का यूज किया और हमने इस मॉडल पे लास्ट पे एक ऑर्डर नाउ का बटन दिया, जो कि हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि हम ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके इस बाइक का ऑर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते ही आपका कुछ ऐसा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको इधर डिटेल्स वर्ड के प्लेस ऑर्डर में क्लिक करना है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने डेवलपर कंसोल पे आ गई हूँ और सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं जिसका नेम होगा क्रिएट बाइक ऑर्डर। मैं यहाँ पे एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर लूँगी ताकि मैं बाइक डिटेल कंपोनेंट से क्रिएट बाइक ऑर्डर में नेविगेट कर पाऊँ। तो इस इंटरफेस का नाम होगा इज लाइटनिंग इज URL एड्रेसेबल। ओके, तो कर लेते हैं जल्दी से। ओके, मैंने यहाँ पे इज URL एड्रेसेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर लिया। अब मैं जल्दी से एक एट्रीब्यूट बना लेती हूँ बाइक, जिसपे बाइक आईडी, जो कि मैं बाइक डिटेल कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में यूजिंग क्वेरी पैरामीटर सेंड करूँगी, उसे स्टोर कर पाए। तो मैं जल्दी से और एट्रीब्यूट मैं इधर बस एक हेडर यूज कर लेती हूँ देखने के लिए ये काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो अभी मैंने ये कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। मैं इसे सेव करती हूँ और चलते अपने बाइक डिटेल कंपोनेंट में, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, और हम ये डू ऑर्डर बटन को जल्दी से इम्प्लीमेंट करते हैं जो मैंने क्रिएट किया था। अब ये ऑन क्लिक मेथड है ना, जो डू ऑर्डर, इसे जल्दी से लिख लेते हैं। तो इसे लिखने से पहले हमें बाइक डिटेल से क्रिएट बाइक ऑर्डर में नेविगेशन करना है। उसके लिए हमें लाइटनिंग नेविगेशन इस कंपोनेंट में यूज करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। ओके डन, हमने ये नेविगेशन, तो इसके कंट्रोलर में जल्दी से ये डू ऑर्डर मेथड लिख लेते हैं। तो बाइक डिटेल्स के कंट्रोलर पे आए, माई एक्शन के जगह डू ऑर्डर। तो मैं क्या करूंगी, मैं बाइक डिटेल कंपोनेंट से अपने क्रिएट बाइक ऑर्डर पे नेविगेट करूंगी और क्वेरी पैरामीटर में इस बाइक डिटेल का जो बाइक है ना उसका आईडी को सेंड करूंगी। तो चलिए जल्दी से करते हैं। तो हमने अपने डू ऑर्डर मेथड को लिख लिया, जहाँ पे हमने इस स्टैंडर्ड कंपोनेंट का रेफरेंस बनाया और हमने इसे नेविगेट किया। ओके, तो लेट्स सी ये काम करता है या नहीं और हमें ये H1 बाइक ऑर्डर ये शो होता है या नहीं। तो हम चलते हैं अपने डिटेल्स, ऑर्डर नाउ। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही ऑर्डर नाउ पे क्रिएट किया, ये इस कंपोनेंट को शो कर रहा है और आप देख सकते हैं इसके क्वेरी पैरामीटर में इस बाइक का आईडी यहाँ पे मेंशन है। क्यों ये मेंशन है? क्योंकि हमने इस डू ऑर्डर मेथड में ना ये स्टेट में इसे मेंशन किया था, इस कंपोनेंट के बाइक आईडी को। ठीक है, इसलिए वो एज अ क्वेरी पैरामीटर शो हो रहा है। अब हम अपने क्रिएट बाइक ऑर्डर कंपोनेंट में चलते हैं और अपने बाइक आईडी जो कि क्वेरी पैरामीटर के थ्रू हमने सेंड किया है उसे एक एट्रीब्यूट में स्टोर कर लेते हैं।
तो हमने पहले ये बाइक आईडी एट्रीब्यूट बनाया है, तो हम इसे बस स्टोर करेंगे। तो हम अपने कंट्रोलर, उससे पहले हमें एक हैंडलर यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि जब ये कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा तब काम करेगा और हमारे बाइक आईडी को इस एट्रीब्यूट में स्टोर करेगा। ओके, तो मैंने ये ऑरा हैंडलर नेम इनिट ये मैंने मेंशन कर लिया और इसका एक्शन होगा डू इनिट। तो हम डू इनिट मेथड को जल्दी से लिख लेते हैं। तो अपने कंट्रोलर पे आए, तो आप देख सकते हैं मैंने अपने डू इनिट मेथड पे जो क्वेरी पैरामीटर में जो स्टेट हमने पास किया था उसके बाइक जो कि हमने बाइक आईडी वहाँ पे पास किया था उसे हमने अपने एट्रीब्यूट में सेट कर लिया। तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं ये वैल्यू हमें दे भी रहा है या नहीं। तो हम अपने कंपोनेंट में जिस तरह से प्रिंट करवाएंगे अपने वैल्यू को, ओके, और चेक करेंगे हमें वो आईडी मिल भी रहा है या नहीं। तो चलते हैं अपने, तो हम इसे एक बार बैक करते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। लेट्स सी, तो आप देख सकते हैं हमारे जो क्वेरी पैरामीटर में जो बाइक आईडी है वो हमें यहाँ ये मिल रहा है। तो अब यूजिंग ये आईडी हम ये बाइक को फेच करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने अपने फॉर्म पे इस बाइक ऑर्डर के नेम को इधर यूज किया, तभी ना हमें इस बाइक के रिलेटेड ऑर्डर क्रिएट करना है। तो हम जल्दी से इस बाइक आईडी की मदद से बाइक को फेच कर लेंगे और हम एक एम्प्टी टेम्पलेट बना लेंगे अपने बाइक ऑर्डर के लिए। ओके, तो लेट्स सी। तो मैं फोर्स रिकॉर्ड डेटा यूज करके यूजिंग दिस रिकॉर्ड आईडी मैं अपने इस बाइक के डेटा को फेच कर लूंगी और एक एम्प्टी टेम्पलेट भी बना लूंगी बाइक ऑर्डर के लिए। तो चलिए जल्दी से करते हैं। तो उसके लिए आपको फोर्स रिकॉर्ड डेटा यूज करना अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करें ताकि मैं उसको आपको अलग से कोई वीडियो पे समझाऊं। तो उसके लिए मैं पहले 3 एट्रीब्यूट क्रिएट करूंगी, ठीक है, ताकि हम उसके टारगेट फील्ड्स और रिकॉर्ड्स को और एरर को स्टोर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बाइक आईडी के यूज़ करके उस बाइक का डिटेल फेच कर लूँगी ताकि मैं उसके नेम को यूज़ कर पाऊँ। तो मैंने फोर्स रिकॉर्ड डेटा लिख लिया, ओके। तो अब इसे मैं सेव करती हूँ और मैं अपने कंट्रोलर पे चलती हूँ और इधर मुझे एक लाइन ऐड करना पड़ेगा ताकि ये रिकॉर्ड को लोड कर पाए, जो कि वो बाइक आईडी है ना। तो हम इसे अभी के लिए यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमें वो बाइक मिल भी रहा है या नहीं। तो हम एक इसे बस चेक कर लेते हैं अपने, सपोज हम अपने बाइक के नेम फील्ड को एक बार देख लेते हैं। तो मैं ये एट्रीब्यूट यूज करेंगे बाइक, ये टारगेट फील्ड है ना जो टारगेट फील्ड, तो उसी को रिकॉर्ड डॉट नेम, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैंने मिस किया है, इसे सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमें इसका नेम मिल रहा है या नहीं। तो हम अपने इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे
ये बाइक आईडी के रिलेटेड, ये बाइक आईडी का पूरा डिटेल मिल रहा है जिसमें से मैंने नेम फील्ड को प्रिंट किया है। तो इसी तरह हम अपने बाइक ऑर्डर के लिए फोर्स रिकॉर्ड डेटा यूज करते हुए एक एम्प्टी टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे ताकि हम इस फॉर्म को बना पाए। ओके, तो चलिए, तो मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से इसे लिख लिया है। तो हमने सेम वे में वापस से फोर्स रिकॉर्ड डेटा हमने बनाया और हमने वापस से 3 एट्रीब्यूट लिए और मैंने इसका ऑर्डर आईडी न्यू रिकॉर्ड क्रिएट दिया। यहाँ पे कोई बाइक आईडी मेंशन नहीं है क्योंकि हमें इसे एम्प्टी टेम्पलेट बनाना है ऑफ बाइक ऑर्डर टाइप। ओके, तो हमने सारे ऐसे टारगेट फील्ड, टारगेट एरर, ये सारे को सेम वे में जैसे कि हमने पहले देखा वैसे हमने ऑर्डर एट्रीब्यूट में सेव कर लिया। अब हम अपने कंट्रोलर में जाएंगे और हम उस फोर्स रिकॉर्ड डेटा को फाइंड करेंगे यूजिंग दैट आईडी जो मैंने वहाँ मेंशन किया, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट, और मुझे गेट न्यू रिकॉर्ड चाहिए। तो मैंने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन किया जिस टाइप का मुझे एम्प्टी टेम्पलेट चाहिए, और नल, यहाँ पे नल है क्योंकि मैं यहाँ पे कोई रिकॉर्ड टाइप आईडी नहीं देना चाहती। अगर कोई आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड टाइप के टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो हम आप यहाँ पे उसका आईडी मेंशन कर सकते हैं। और मैंने स्किप कैच को फॉल्स रखा है। तो जैसे ये क्रिएट होता है वैसे ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है और ये सक्सेस होने पे अगर ये एरर कुछ थ्रो करता है तो हम एरर को कंसोल करके देख लेते हैं, और अगर ये टेम्पलेट ठीक से अगर क्रिएट हो जाता है तो हम इसे भी कंसोल करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे सेव करते हैं और चलते हैं अपने और पे चेक करते हैं कि हमें ये एम्प्टी टेम्पलेट मिल रहा है या नहीं। तो मैं अपने और पे चलूँगी और मैं इंस्पेक्ट ओपन कर लेती हूँ मैंने, क्योंकि मैंने कंसोल करवाया है। तो आप अपने कंसोल पे जाए और मैं इसे एक बार रिफ्रेश करती हूँ। ओके, और लेट्स सी क्या होता है। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे ये टेम्पलेट तो क्रिएट हो गया, इनिशियलाइज हो गया, एम्प्टी टेम्पलेट हमें मिल गया, लेकिन ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ओके, तो मैं यहाँ पे एपीआई नेम, ताकि मैं इसका एपीआई नेम चेक कर सकूँ कि ये क्रिएट हुआ है या नहीं, तो मैं इसे सेव करके और एक बार रिफ्रेश करके देख लेती हूँ। ओके, तो मुझे बाइक ऑब्जेक्ट का बाइक ऑर्डर ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम दिखेगा यहाँ। लेट्स सी, हाँ, तो आप देख सकते हैं हमारा एम्प्टी टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। ओके, तो हमने फाइनली अपना एम्प्टी टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है। अब हम उस एम्प्टी टेम्पलेट को यूज़ करके आप जो ये फॉर्म देख रहे हैं ना, इसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे। हम ये पूरा फॉर्म बनाएंगे और कहाँ 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 पे कौन सा वैल्यू मेंशन होगा वो मैं सब दिखाऊंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर बाय अकाउंट में सारे अकाउंट यहाँ पे दिख रहे हैं। ये भी मैं कैसे करती हूँ ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।